दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन 2024 के लेके अब बहुत सारे डाउट्स अभी तक बने हुए हैं। डाउट क्लियर नहीं हो रहा है। जामिया दिल्ली में 2024 की एडमिशन कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा, क्या पिछले साल जैसे हुआ था वैसे होगा, अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाई है, यानी क्लियर नहीं हो पाई है। इसका रीज़न ये है कि जामिया के वीसी नजमा अख्तर जी जब से रिटायर हुई हैं उसके बाद जामिया में जो हर चीज़ प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी चल रहा था वो थोड़ा सा थम गया है। वही देखें, कुछ जॉब्स के लिए भी एडवर्टीजमेंट निकले थे, उस जॉब का रिक्रूटमेंट हर एक दो दिन में होता था, वो भी अभी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है। और जामिया में 2024 में एडमिशन के लेके बहुत ज़्यादा डाउट बना हुआ। तो इस वीडियो में कुछ मीडिया सोर्सेस से हम लोग हम लोगों को पता चलेगा मीडिया सोर्सेस से, जो देश के बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस है, उन्होंने जामिया को एडमिशन को लेके एक आर्टिकल छापी है। उस आर्टिकल को मैं आपसे शेयर करूंगा और मैं ये एक आपको बताना चाहता हूं कि सही में आप दिल से इच्छुक है कि जामिया में एडमिशन लेना है। कितने लोग चाहते हैं दिल से कि जामिया में, एएमयू में, बीएचयू में, जेएनयू में, डीयू में एडमिशन हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लोग कहते हैं कि अगर आप जो चीज़ चाहते हैं ना वही होता है। तो आप सही में चाह रहे हैं या दिमाग में सिर्फ एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि लेना है? अगर दिल से चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पेपर पे लिखा होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेपर तो नहीं है, कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस आई वांट टू टेक एडमिशन इन जामिया, या मैं जामिया में एडमिशन लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं। तो जामिया में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ भी हो सकता है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली भी हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में भी हो सकता है। तो इन सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जिसमें बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं, इनमें सही में आपको एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा आपको एफर्मेशन देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा कह दिया है कि डीयू में इस बार एडमिशन होगा 2024 से 25 सेशन का। इसका प्रोस्पेक्टस इन्होंने जारी कर दिया है। तो पीजी में एडमिशन का इन्होंने साफ सुथरा कर दिया है कि पीजी में एडमिशन CUET पीजी के द्वारा होगा। पूरा आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, 96 पेजेस का है। पूरे डिटेल इन्होंने छाप दिया है 2024 के क्या प्रोस्पेक्टस। अब यही बात करें, डीयू जैसे ही यूनिवर्सिटी जेएनयू है, जेएनयू और भी बेहतर है। देश की सबसे नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन में जेएनयू जानी जाती। इन्होंने भी साफ क्लियर कर दिया है कि CUT के द्वारा एडमिशन होगा पीजी में भी और एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी में, जिसको बोलते हैं ADOP। तो ये इसके नोटिस इन्होंने निकाल दिया है कि जिनको पीजी में ADOP प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है उनको CUET पीजी का फॉर्म भरना है। उसका ये पूरा लिंक भी इन्होंने दे रखा है। वही जामिया की बात करें तो हिंदुस्तान की ये न्यूज़ है। किसकी है? हिंदुस्तान देश की बहुत पुराना अखबार है जिसका एक एसोसिएट है हिंदुस्तान टाइम्स भी। तो हिंदी में हिंदुस्तान आता है और इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स आता है। बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे। तो CUT जेएनयू और डीयू के पीजी के कोर्स में दाखिला के लिए CUT से, जेएनयू और डीयू में पीजी कोर्स में दाखिला CUT से। जामिया को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अब ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। देखिए, पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। ये बिल्कुल जनवरी की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 2024 की। पंकज विजय ने, जो कि प्रमुख संवाददाता है नई दिल्ली से, तो पंकज विजय जो संवाददाता है नई दिल्ली से यानी कॉरेस्पॉन्डेंस है, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर प्रास्नातक के दाखिले CUT से लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रास्नातक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरू में NTA की वेबसाइट पर जेएनयू के बारे में जानकारी अपलोड नहीं होने के कारण छात्रों में आक्रोश था। इन लोगों ने इस बारे में जेएनयू प्रशासन को शिकायत भी की थी, लेकिन बाद में जेएनयू की सभी जानकारियां अपलोड कर दी गई है। किसके वेबसाइट पे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी CUT का जो पोर्टल है पीजी का, उस पर अपलोड कर दी गई। शुरू में जेएनयू का कुछ भी डिटेल नहीं था। कहां पे? समर्थ वाले वेबसाइट पे। तो बच्चों ने शिकायत किया तो उससे क्या हो गया कि अपलोड हो गया। जामिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया में स्नातक प्रास्नातक के कोर्स में CUT के माध्यम से दाखिलों को लेके स्थिति स्पष्ट नहीं है। जामिया प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जामिया नई शिक्षा नीति के अनुसार अपने यहाँ पढ़ाई कराने पर सहमत हो गया है, लेकिन CUT के दाखिलों को लेकर निर्णय एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में अकादमिक और विद्वत
परिषद को करना है। तो अभी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग में वाइस चांसलर क्या होते हैं, मेन होते हैं। तो वाइस चांसलर जो है हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो अभी जो भर्ती होनी थी नई वाइस चांसलर के, नजमा अख्तर जी तो रिटायर हो चुकी हैं। अब जो नए वीसी का जो अपॉइंटमेंट होना था वो अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। उस वजह से अभी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि जामिया 2024 में किसके द्वारा एडमिशन लेगा। सीयूटी के द्वारा पूरा भी ले सकता है। सीयूटी में पिछले साल, उससे पिछले साल से धीरे धीरे कोर्स का इजाफा करते आया है, यानी बढ़ाते आया है। तो इस साल उम्मीद की जा रही थी कि और कोर्सेज का इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगा, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान का ये कॉरेस्पॉन्डेंस कह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन सीयूटी में निर्णय नहीं लिया है। तो आवेदन 24 जनवरी तक करना है। जिनको सीयूटी पीजी में एडमिशन लेना है देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू में, डीयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसको 24 जनवरी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे वेबसाइट पे जाके, एक नया वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है pgcut.samarth.ac.in, इस पे जाके आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जितने पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं उनको। लेकिन जामिया का जब भी स्थिति साफ होगा उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि एडमिशन 2024 को लेके कि क्या अपडेट है। तो अभी एडमिशन 2024 का अपडेट यही है कि सीयूटी का कोई क्लैरिफिकेशन जामिया को लेकर नहीं है। अगर एएमयू का कुछ भी न्यूज़ में आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। और तैयारी करते रहिए। देखिए, तैयारी करने के बाद ही सफलता मिलती, चाहे सीयूटी के द्वारा हो या डायरेक्ट टेस्ट हो। टेस्ट तो आपको देना ही होगा, बेसिक सिलेबस पढ़ना ही होगा। अगर थोड़ा भी सिलेबस में चेंजेस होते हैं या एग्जाम पैटर्न्स में या एडमिशन प्रोसेस में, तो 10 to 20% आपका चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, लेकिन 100% सिलेबस बदलाव नहीं होगा। जो न्यूटन नियम पढ़ाए जाते थे सदियों पहले, वो आज भी वही पढ़ाए जाते हैं। तो आपको उसमें कोई बदलाव मिलेगा नहीं बेसिक एजुकेशन में। तो जो भी आपका बेसिक ग्रेजुएशन है या +2 है या 10th है, उस पे आप फोकस कीजिए। हमारे दूसरे चैनल पे टीबीआईटी क्लासेस में बहुत सारे हेल्प वाले वीडियोस मिल जाएंगे, टाइम टेबल से लेके क्लास 6 का, 9th का, 11th का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पे। हमारा ऐप भी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले समय पे टीबीआईटी क्लासेस पे डेली जीके की क्लास आने वाली है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।